किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है शाइस्ता परवीन। प्रयागराज में मिली लोकेशन मारियाडी गांव में पुलिस की छापेमारी। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी बोले, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता शामिल। बुरखे की वजह से शाइस्ता को छिपने में आसानी। गुड्डू बमबाज ने बचने के लिए झांसी में कई जगह बदले ठिकाने, बम से ही करता है हत्या। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का बयान। गुड्डू मुस्लिम का 35 साल का आपराधिक इतिहास। डीआईजी अनंत देव तिवारी बोले, सबसे ज्यादा अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का किया इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया है। और जैसा आपने देखा कि 24 फरवरी को जो लो मरतक हत्याकांड हुआ था, उसको अंजाम देने में भी किस तरीके से वो दौड़ दौड़ के अंदर घुस करके उसने बम कई मारे। असद ने भी बचने के लिए बदली थी 5 जगह लोकेशन। दिल्ली, अजमेर, नासिक और झांसी गया। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी का बयान। 5 जगह दिल्ली में ही, दिल्ली में 2-3 जगह, और फिर उसके बाद सर ये झांसी वाले में हुआ ही, अजमेर और नासिक। मतलब असद नासिक तक पहुंच गया था और नासिक से फिर दिल्ली फिर वापस आया। पहले दिल्ली गया या पहले नासिक गया? पहले दिल्ली, फिर उसके बाद से अजमेर एंड नासिक, फिर दिल्ली और फिर झांसी। अतीक अशरफ मर्डर कांड के बाद सीएम योगी का पहला बयान। कहा, यूपी में माफिया किसी को डरा नहीं सकता, यहां अब कानून का राज है। सीएम योगी का बयान। कहा, पहले जो यूपी की पहचान के संकट थे, आज वे सब खुद संकट में हैं। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बढ़ता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हुआ। 6 साल से कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज माफिया किसी बिजनेसमैन को धमका नहीं सकता। साबरमती जेल से अतीक की धमकी वाली चैट आई सामने। मुस्लिम नाम के शख्स को दी धमकी, कहा था सबका हिसाब होगा। अतीक ने बोला था, जल्दी बदल जाएंगे हालात, मैं मरने वाला नहीं हूं, एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं। कॉलविन हॉस्पिटल में अतीक से मिलने आया था अनजान शख्स। हत्या से ठीक पहले का मामला। जीप से उतरते ही अतीक ने शख्स को देखकर किया इशारा। अतीक ने शख्स को अपने पास आने का इशारा भी किया। सूत्रों के मुताबिक मर्डर की प्लानिंग की खबर देने आया था अनजान शख्स। अतीक अहमद के चुनाव टैक्स का खुलासा। चुनाव लड़ने पर टैक्स वसूलता था अतीक। जारी होती थी गुड्डा टैक्स वसूली की पर्ची। 2 तरह की पर्ची जारी करता था अतीक। गुलाबी पर्ची का रेट 3 से 5 लाख, सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर था। अतीक के बैंक खाते में जमा होते थे पैसे। शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ रेड। कोलकाता में कई जगहों पर एसटीएफ और पुलिस के छापे। सीएम योगी को लिखी शाइस्ता परवीन की चिट्ठी मिली। शाइस्ता ने पुलिस रिमांड में अतीक अशरफ की हत्या की आशंका जताई थी। शाइस्ता ने पुलिस पर मंत्री के दबाव में काम करने का लगाया था आरोप। पुलिस अफसरों पर हत्या की सुपारी लेने की लिखी थी बात। शाइस्ता परवीन के मायके के लोग घर छोड़कर फरार। प्रयागराज के चकिया में है शाइस्ता का मायका। खुले घर में बिखरा पड़ा है सामान। आज रात अतीक अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी। अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों से होगी पूछताछ। अतीक अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अतीक अशरफ हत्या पर बोले दिग्विजय सिंह, गैंग ने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार किए। दिग्विजय सिंह ने अतीक अशरफ मर्डर की जांच ईडी और सीबीआई कराने की मांग की। कहा, अतीक के संबंध किन किन अफसरों और नेताओं से थे, उनके नामों का खुलासा हो। लेकिन पुलिस कस्टडी में जो हुआ है, उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी तो यूपी पुलिस पर आती है। जबकि अतीक अहमद, उसके परिवार के लोगों ने कहा था इनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। कौन कौन से अधिकारी कर्मचारियों से संबंध थे, वो भी उजागर होना चाहिए। क्योंकि माफिया का हेड तो चला गया, लेकिन माफिया तो जिंदा है। दिग्विजय सिंह के सवाल पर सुशील मोदी ने ली चुटकी। कहा, अतीक जैसे एक बड़े गैंगस्टर के अंत पर दिग्विजय इतने दुखी क्यों हैं? सांसद अफजाल अंसारी का बयान। कहा, अतीक अशरफ के मर्डर के लिए हुई साजिश। वहां 3 नहीं 5 शूटर मौजूद थे। अफजाल अंसारी ने कहा कि सरकार का दावा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध। अजीत पवार की बगावत की अटकलों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। कहा, वो चुनावों के काम में बिजी, सारी बातें सिर्फ मीडिया में। बीजेपी में जाने की अटकलों पर अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, बिना वजह मेरे खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। अजीत पवार ने कहा, एनसीपी में हूं और इसी पार्टी में रहूंगा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही हैं खबरें। एनसीपी नेता अनिल पाटिल का बयान। अजीत पवार पार्टी के साथ उनकी किसी के साथ बातचीत नहीं हुई। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा, 15 दिन में होंगे 2 राजनीतिक विस्फोट, जिसमें से एक दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। एनसीपी टूट की खबरों पर बोले अजीत पवार, नए राजनीतिक समीकरणों को बताया बेबुनियाद। कहा, इस पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। झूठी खबरें फैलाने से महाविकास अघाड़ी कमजोर नहीं होगी। अजीत पवार पर बोले संजय राउत।
में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैलाकर अगर किसी को लगता होगा कि यह महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी तो ये गलतफहमी में है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग परेशान, कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा। कर्नाटक के कनपुरा में बीजेपी कैंडिडेट आर अशोक का रोड शो, नामांकन से पहले किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% ओबीसी कोटा खत्म करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित की। टीएमसी विधायक मुकुल रॉय लापता, मुकुल के बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर, कोलकाता के एनएससीबीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी शिकायत। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवार महेश तेंगिकाई ने हुबली मुरुस्वीर मठ का दौरा किया, राजयोगेंद्र महास्वामी जी से मुलाकात की। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने नामांकन दाखिल किया। प्रशांत किशोर का फिर सीएम नीतीश कुमार पर वार, कहा अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं नीतीश कुमार, आरजेडी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, वो पीएम क्या बनाएंगे। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों का चिंतन शिविर, अमित शाह ने की अध्यक्षता, पीएम मोदी के विजन 2047 को लागू करने पर चर्चा। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक, मीटिंग में कानून मंत्री और सॉलिसिटर जनरल भी रहे मौजूद। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के डिप्टी पीएम से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। गोवा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम जनऔषधि केंद्र का किया दौरा, कहा देश में अब 9,500 से ज्यादा सेंटर्स। पणजी में G20 हेल्थ ग्रुप की दूसरी बैठक, प्रतिनिधियों ने किया योग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार रही मौजूद। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने नालंदा बौद्ध धर्म राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। जमीथांग में गोरसम स्तूप में हुआ कार्यक्रम। मुंबई से नागपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट टेल से टकराई, एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड हुआ विमान, मामले की जांच शुरू। ज्ञानवापी में वजूखाना खोलने को लेकर मीटिंग में नहीं बनी कोई बात, डीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे सारी डिटेल। डीएम से मीटिंग के बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मेंबर एसएम यासीन ने कहा कोई हल नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। ये आपको सही कोई बात नहीं हुई, जो बातें हुई औपचारिक हुई और उसमें जो है अब देखिए क्या होता है। सुप्रीम कुछ नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा वही होगा। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, राउज एवेन्यू कोर्ट में 26 अप्रैल को आदेश सुनाएगा, 12 दिन में ईडी फाइल करेगी चार्जशीट। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमानत पर रिहा करने का निर्देश, सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ा है मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की पेशी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन की अनाया रिमांड पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी कस्टडी। बिहार के बिहटा में अधिकारियों पर हमले के मामले में केस दर्ज, अब तक 45 लोग गिरफ्तार, खनन माफियाओं के 29 ट्रक जब्त। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, अब तक 13 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। देहरादून में सीएम धामी ने स्विस शिक्षा समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, एजुकेशन और टूरिज्म क्षेत्र में साझेदारी पर हुई चर्चा। रायपुर में पुलिस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बोले सीएम भूपेश बघेल, पुलिस को कठिन परिस्थितियों में करना पड़ता है काम, सरकार उनके परिवार को सुविधाएं देने का हर प्रयास कर रही है। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने मोबाइल आई केयर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, करौली कपोम योजना के तहत हर जिले में जाएंगी मोबाइल वैन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईडी बरामद, नक्सलियों के लगाए विस्फोटक को डीआरजी और बीडीएस की टीम ने किया नष्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार, मौके से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। अजीत पवार का सीएम एकनाथ शिंदे पर वार, खारगर में 13 लोगों की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार, कहा सीएम पर दर्ज हो गैर इरादतन हत्या का केस। एनआईए ने पुणे में स्कूल के 2 फ्लोर कुर्क किए, पीएफआई के परीक्षण शिविर चलाए जाने का मामला, पिछले साल अलग अलग छापेमारी में 100 से अधिक लोग हुए थे गिरफ्तार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, बोले हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू है। आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद अहमद खान का दिया हवाला, कहा वो यही बात कहा करते थे कि मैं उनका अनुकरण करता हूं। हरियाणा के करनाल में राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई, कई कर्मचारी मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के अंदर ही सोते थे मिल के कई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे पर करनाल एसपी का बयान, कहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब का कहर, अब तक 29 लोगों की मौत, कई और का अस्पताल में चल रहा इलाज। जहरीली शराब कांड में मोतिहारी एसपी का एक्शन, 5 थानाध्यक्ष, 2 एएलटीएफ प्रभारी और 9 चौकीदार सस्पेंड। जोधपुर में विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पीड़िता ने अपने ब्लॉग में ली थी जानकारी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्क्रैप कंपाउंड में लग गई भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड के अलावा कई इमरजेंसी विभागों की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद, अब तक किसी के झुलसने की खबर नहीं। पटना में एक रिफाइंड तेल गोडाउन में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी की मेस में फूड पॉइजनिंग का मामला, 22 छात्राओं की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव के थाना मोरावा इलाके में एक घर में लगी आग, 2 नवजात बच्चे झुलसे। गुजरात के पाटन में गायक कीर्तिदान गढ़वी का भजन कार्यक्रम, प्रवेश के लिए लोगों को टिकट की जगह पशुओं के लिए रोटी लाने के लिए कहा गया। देश के कई हिस्सों में इस समय तापमान सामान्य से ज्यादा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी।
पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में 1-2 दिन बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। आने वाले त्योहारों को देखते हुए बरेली पुलिस ने कसी कमर। बरेली में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देश में कोरोना की घटी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,633 नए केस मिले। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 61,233। दिल्ली में कोरोना के 1,017 नए केस। 2 मरीजों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों से जांच कराने के लिए कहा। दुनिया भर में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, जापान और G7 एक साथ खड़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की धमकी को नहीं करेंगे बर्दाश्त। G7 का रूस को लेकर सख्त रुख। 28 अप्रैल को भारत आ सकते हैं नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल। जानकारी के मुताबिक भारत ने नेपाल सरकार को प्रस्तावित की है तारीख। लंदन में इंडियन एम्बेसी में खालिस्तान समर्थकों के नेशनल फ्लैग उतारने का मामला। एनआईए ने शुरू की मामले की जांच। गृह मंत्रालय की CTCR डिवीजन ने एनआईए को सौंपा केस। 1 महीने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने की थी हरकत। सूडान में अर्धसैनिक बलों और सेना के बीच संघर्ष जारी। अब तक 180 लोगों ने गंवाई जान। करीब 1800 लोग घायल। सूडान में यूरोपीय संघ के एम्बेसडर के घर पर हमला। यूरोपीय संघ के राजदूत जोसेफ बोरेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। एक बार फिर फिजी में धरती कांपी। 6.3 तीव्रता का आया भूकंप। पेरू चिली सीमा पर कई प्रवासी फंस गए। अवैध तरीके से चिली जाने की कोशिश करते पकड़े गए। भूख और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं परेशान। वीजा और दूसरी दस्तावेज भी नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने देश को किया संबोधित। कहा, देश में पेंशन सुधार जरूरी। मैक्रोन ने कहा, पेंशन योजना लागू करने से उनकी छवि को नुकसान हुआ। अब कर रहे हैं भरपाई। महंगाई और बेरोजगारी से लोग हैं परेशान। भारत में एप्पल का पहला स्टोर ओपन। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में CEO टिम कुक ने किया उद्घाटन। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को खरीदने की होड़ में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। 49 कंपनियों ने खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई। चैट GPT को मिलेगी ट्रुथ GPT से टक्कर। एलन मस्क जल्दी लॉन्च करेंगे AI प्लेटफॉर्म। राइटर्स के हवाले से खबर। टाटा अल्ट्रोज का CNG वर्जन कल होगा लॉन्च। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है देश की पहली कार। टाटा नेक्सॉन EV मैक्स का नया डार्क एडिशन लॉन्च। 2 वेरिएंट में उपलब्ध। 16.5 लाख के करीब शुरुआती कीमत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।